भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दरियाओं और नदी नालों से रेत, गोल पत्थर और मादनियात निकालने का काम मकामी अफराद नस्ल दर नस्ल करते आ रहे हैं, मगर अब ये पेशा इन्हें हाथों से निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया ने बेशतर ठेके गैर मकामी अफराद और तिजारती इदारों को अलॉट करने का फ़ैसला किया है। जब हम छोटे छोटे बच्चे इस काम में लग जाते हैं तभी हमारा रोज़गार बनता है, वरना हम नहीं पल सकते। बिल्कुल हमारे ये जो गवर्नमेंट ने बाहर के ठेकेदारों ने दिया, हम पर बहुत सारा असर पड़ गया, हमारा बिल्कुल घर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने ठेके बाहर वालों को अलॉट की है। अब हमारे और हमारे बच्चों के रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो हमें बीवी बच्चों समेत जहर देकर मार डाला जाए। ये हमारा मोरूसी पेशा है, हम इस दरिया को नहीं छोड़ सकते। नाकदीन और बाज़ सियासी जमातों का कहना है कि ठेके कश्मीर से बाहर काम करने वाले अफराद और कंपनियों को अलाट करने का मकसद मकामी आबादी को सियासी और इक्तिसादी लिहाज से कमज़ोर करना है। वो इसे नई दिल्ली की तरफ से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की आईनी खुद मुख्तारी ख़त्म करने और इलाके को बराह रास्त विफाक के कंट्रोल में लाने के इक़दाम से जोड़ते हैं। यहाँ के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को चेंज करके इस स्टेट को न सिर्फ पॉलिटिकली तो इंटीग्रेट करना चाहते बल्कि सोशली इसको एसिमुलेट करना चाहते हैं, कल्चरली एसिमुलेट करने। तकरीबन पिछले 1 साल से यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। उनकी इक़्तिसादियात, उनके एजुकेशन, उनके को कमज़ोर किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोग मजबूर करके थोड़ा सरेंडर करें। बाज़ माहिरीन माहौलियात का कहना है कि दरियाओं से रेत और मादनियात निकालने के ठेके बैरूनी फर्मों को अलाट करने के नतीजे में ये काम करने का रिवायती अंदाज ख़त्म होता जाएगा, जो माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है, जबकि इससे मकामी सतह पर बेरोज़गारी भी बढ़ जाएगी। बैलेंस नहीं रहती है कि ये बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट, माहौलियात और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है। किसी भी तरह की गैर पेशा वाराना और नाअहल और गैर सनत याफ्ता कानकुनी से माहौलियात पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा मकामी अफराद रोज़गार के मौक़े खो देंगे। तो इससे काफ़ी इसको असर पड़ेगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हिट हो जाएगी और हिट हो रही है। लेकिन ओहदेदारों का कहना है कि ठेके भारतीय सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए ई टेंडरिंग के ज़रिए साफ और शफाफ तौर पर अलाट किए गए। उनके मुताबिक सिर्फ 60% काम गैर मकामी अफराद या कंपनियों को अलाट किया गया है और बाकी 40% मकामी अफराद ही अंजाम देते रहेंगे। अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो गाइडलाइंस आई थी उसके हिसाब से रूल्स बनाए थे हमने। उसमें डायरेक्शन थी कि जितने भी जो रिवर बेड मिनरल्स हैं इनको ऑक्शन किया जाए। ऑक्शन में पहले 2016 में हमने ओपन ऑक्शन किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसमें कहा कि ओपन ऑक्शन इज़ नॉट ए ट्रांसपेरेंट मोड, ई ऑक्शन इज़ अ ट्रांसपेरेंट मोड। सो हमने ये प्रोसेस फिर ई ऑक्शन में किया। ओहदेदारों का कहना है कि पहले दरियाओं से रेत, गोल पत्थर और दूसरी मादनियात निकालने का काम बड़ी हद तक गैर मुनज़्ज़म और कहीं कहीं गैर कानूनी तौर पर भी अंजाम दिया जा रहा था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। हुकाम का दावा है कि नया निज़ाम मकामी और कौमी मईशत के लिए बेहतर साबित होगा। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।